प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का 5वां सवाल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो पहला सवाल है 140। तो 140 के हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जिस प्रकार अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद क्या आएगा 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे ही चलती जाती हैं। तो हमें सिर्फ इन्हीं संख्याओं से इसके गुणनखंड तोड़ना है, बाकी किसी संख्या से नहीं तोड़ना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। इसमें सब में अभाज्य संख्याएँ हैं। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। अगर 2 से भाग जाता है इस संख्या में 2 लेंगे, 2 का भाग नहीं जाता है तो फिर 3 लेंगे, 3 का भाग नहीं जाता है तो 5 लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे 140 में। अब बच्चे यहीं पे कन्फ्यूज होते हैं कि 2 लिखा और यहाँ पे 70 कैसे लिख दिया। देखो 2 से 14 और ये 0, तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि 70 कैसे लिख दिया। मैं बताता हूँ। देखो 2 का भाग दिया हमने 140 कितने में, 140 में, तो 2 से 14, 0 और ये फिर 0 उतरा तो 0 लग गए। ठीक, अब वापिस सम संख्या है, सम संख्या रहेगी 2 से करना है 2। अब 2 से करेंगे तो 2 का भाग 70 में देंगे। अब कितने में, 70 में, तो 2 तिया 6, कितना बचा 1, क्या उतरे 0, 2 पंजे 10, कितना आया 35, कितना आया 35। अब इसका इकाई अंक क्या है 5, तो किससे करेंगे 5 से करेंगे। इस प्रकार से भाग दे के हल किया जाता है। अगर आपको नहीं होता है जल्दी तो आप भाग दे के आसानी से हल कर सकते हो। देखो 5 का 35 कितनी बार में आएगा, 7 बार में। फिर 7 में किससे करेंगे, अभाज्य संख्या इसलिए 7 से कर लेंगे तो 1। ठीक, अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या गए, अभाज्य गुणनखंड देखो 140, 2 गुणित, इन सबको गुणे में लिखना है, 2 गुणित 5 गुणित 7। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो जो भी संख्या गुणे में जितनी बार होती है उतनी उसकी घात लिख देते हैं। तो इसे क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो इसे ऐसा का ऐसे ही लिख देना है। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारी पेन थोड़ी कम चलने लगी है, दूसरी पेन लेते हैं। अब दूसरी संख्या है 156, किसका निकालेंगे अब अपन, 156 का। ठीक, लिख लिया अपन ने। अब 156 में 2 से पकड़ेंगे। देखो 1 में भाग नहीं जा रहा है 256, 2 का, तो 15 लेंगे, 2 का टेबल लेंगे, 15 से आगे नहीं जाए तो 2 से 14 7 बार में गया, तो भागफल आया वो यहाँ पे लिखेंगे। अब 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 1 के आगे 6 उतरेंगे, हो जाए 16, तो 2 8 16। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप भाग देकर भी कर सकते हो। फिर 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 तिया 6 और 2 नम 18। फिर 3 से करेंगे, ये कहीं 9 है ना, विषम संख्या की 3 से कर लो। 3 का 1 में क्या, 3 का 3, 3 का 9 में क्या, 3 तिया 9। अब ये एक अभाज्य संख्या है। देखो जब भी अभाज्य संख्या आ जाए तो उसी से कर लेना है। 13 का किससे करेंगे, 13 से करेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 156 के 2 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, अब देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे क्या लिख लेंगे, 2 की घात 2। 3 एक बार है 3, 13 एक बार है तो 13। समझ गए। अब लेते हैं 3825, कितना लेंगे, 3825 में करेंगे। देखो इकाई अंक 5 है तो किससे करना है, 5 से करेंगे तो 5 का भाग देना है। तो चलो ये वाला तो मैं आपको करके बता देता हूँ। 3825 में कितने का भाग देंगे, 5 का। देखो 5 6 30, कितना है, सॉरी 5 7 35, कितना बचा 3, 8 में से 5 गए 3 0 उतारे 2, 5 6 30, कितना बचे 2 उतारे 5, हो गए 25, 5 25, तो ये कितना होगा 765, कितना होगा 765। इस प्रकार से हल करना है। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, बचे 2 हो गए 26, 5 25, बचे 1 हो गए 13, 5 3 15। ठीक, देखो 5 एकम 5, बचे 2 हो गए 26, 5 25, बचे हो गए 13, 153। अब 153 को किससे करना है, 3 से, कितने से, 3 से, तो 3 5 15, 3 एकम 3। फिर किससे करेंगे, 3 से, 3 का 51 में करेंगे, 17 3 51 होता है 17। 17 का अभाज्य संख्या, 17 का किससे कर लेंगे, 17 से ही कर देंगे, 17 का 17। ठीक, अब देखो क्या क्या अभाज्य गुणन करना है 3825 के। 5 2 बार है, 3 2 बार है,
और 17 एक बार है, तो 5 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 17। ये सभी क्या अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद है आपको 3 सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चौथा सवाल लेते हैं 5005। चौथा सवाल क्या है 5005। ठीक, तो अब देखो 5005 है, तो इसमें हम इकाई अंक क्या है 5, तो किससे ले लेंगे 5 से ले सकते हैं। 5 का 1 में दिया 5 एकम 5, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 5 एकम 5। अब देखो इसमें किससे देना है, तो 5 के बाद तो जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से करके देखते हैं। तो 7 से भाग देंगे इसमें तो कितना जाएगा 7 एकम 7, बचे 3 हो गए 30, 7 28, 17 की 7 से चला जाएगा। तो 7 का भाग देना 1001 में, कितने में भाग दे के देख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें 1001 कितना जाएगा 7 एकम 7, कितने बचे 3, उतरा 0, 7 चुप 28, कितने बचे 2, फिर उतरा 1, तो फिर होगा ये कितना 17 21, कितना है 143। तो 7 से किया कितनी बार में गया 143 बार में। अब 11 से करेंगे इसे, 7 के बाद क्या आएगा 7 तक की संख्या से जाएगा ही नहीं, अब किसे करेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, 14 में 11 गए 3 बचे हो गए 33, 11 थे 33। 13 का भाज्य संख्या 13 का किससे कर लेंगे 13 से कर लेंगे, तो कितना जाएगा 13 एकम 13। अब देखो क्या क्या गए 5005 के 5, 7, 11 और 13, ये सभी क्या इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो उम्मीद है आप अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत आसान तरीके से सीख गए होंगे। अब आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब आपका है 7429, देखो 7429, अब इसका निकालना है। तो देखो इकाई अंक 9 है, विषम संख्या है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। अगर इन सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 2 से भाग नहीं जाता, 3 से भाग नहीं जाता, तो ये 3 क्या 3 से भाज्य नहीं होगी और 9 से भी भाज्य नहीं होगी। 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, सतसंख्या 42, 9 में नहीं जाता तो 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखेंगे तो 11 से 66, ठीक, इतने बच्चे 8 हो गए 82, तो 11 से 77 नहीं जा रहा है 11 से भी। 13 से करके देखेंगे 13 चुक 52, 53 पैंसठ, 13 छंग 78, 13 चुक 52, 13 पंच 65, ठीक, कितने बचे 9 हो गया 92, 13 7 91, 13 से भी नहीं जा रहा है। उसके बाद आप देंगे 17 से, देखो 17 17 34 17 17 चुक 68, कितने बचे 6 हो गए 62, 7 51 बचे 11, 117 7 17 से भाग चले जाएगा। किससे करेंगे इसमें 17 से करेंगे, देखो 17 चुक 68, 74 में से 68 गए कितने बचे 6, 6 के आगे 2 उतरा कितना हो गया 62, तो 17 51, कितने 17 51 घटाएंगे तो कितने बचे 11, क्या उतरेंगे 9, तो 119, 17 7 119 होता है, तो ये आ गया। अब देखो 437 में 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं का से भाग नहीं जाएगा अभी, क्यों, क्योंकि अभी अपन ने ऊपर वाली संख्या में देखा नहीं गया, तो इस 437 में भी नहीं जाएगा। तब 437 में किससे करेंगे 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी 19, 19 से करेंगे, देखो 19 दूनी 38, 43 में 38 गए कितने बचे 5, उतरे 7, 57 19 थे 57, 23 समय में अभाज्य संख्या 23 का किससे करेंगे 23 एकम 23, तो इसके क्या गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आ गए 17, 19 और 23। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक पहला पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। धन्यवाद।